एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द स्पोर्ट्स साइंस एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में बात की थी। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पैरामीट्रिक टेस्ट। इन सारे टेस्ट में हम पढ़ेंगे टी टेस्ट, जेड टेस्ट, अनोवा, मनोवा, अनकोवा, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे वन बाय वन। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपके लिए, यूजीसी नेट के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर कई बार 5 क्वेश्चंस का पैसेज दिया जाता है जिसमें हमें उसे सॉल्व करना रहता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी पीजी लेवल एग्जाम और यूजीसी नेट। बिफोर प्रोसीडिंग टू द वन बाय वन टू द ऑल टेस्ट, हम जानेंगे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग किया कैसे जाता है। सबके लिए एक कॉमन रूल है सारे पैरामीट्रिक टेस्ट के लिए, वो आज हम देखेंगे। और इससे आपको पता चलेगा कि हाउ टू रिजेक्ट एनी पर्टिकुलर हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, हाउ टू एक्सेप्ट इट। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में क्या देखा था, ये कर्व है, राइट। अब इस कर्व में ये है एक्सेप्टेंस रीजन और ये है रिजेक्शन रीजन। अब यहाँ पे क्या होता है, हमने क्या देखा था कि ग्राफ क्या होता है, आपको जैसे मैंने बताया था, ग्राफ इधर की साइड में क्या होता है, इंक्रीजिंग वैल्यू, और इधर की साइड में डिक्रीजिंग वैल्यू होता है। ये नेगेटिव साइड, ये पॉजिटिव साइड बढ़ता जाता है। तो जाहिर सी बात है, इधर की साइड में बड़ी वैल्यू होगी, बढ़ता जाएगा इधर की साइड में, और इधर की साइड में वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। अब बाई सपोज ये है वन टेल्ड हाइपोथेसिस, राइट टेल्ड हाइपोथेसिस। क्लियर है। अब हमने क्या किया, टी टेस्ट अप्लाई किया। बाय सपोज टी टेस्ट अप्लाई किया और टी टेस्ट का कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगी। क्या वैल्यू निकलेगी, सपोज उसका रिजल्ट आया आफ्टर सॉल्विंग मैन्युअली न्यूमेरिकल, उसका रिजल्ट आया 1.5। ये क्या है, टी कैलकुलेटेड वैल्यू है। अब इसे हम कंपेयर किससे करेंगे, इसे हम कंपेयर करेंगे क्रिटिकल वैल्यू से। क्रिटिकल वैल्यू क्या होता है, टेबल वैल्यू होती है। इसे हम टेबल वैल्यू भी बोल सकते हैं और क्रिटिकल वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो ये टेबल में दी गई वैल्यू होती है। यू कैन सी हियर इन द टेबल। हमने टी टेस्ट अप्लाई किया, वन टेल्ड हाइपोथेसिस अप्लाई की, और हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चूज किया 0.05। ये हमने डिसाइड किया बिफोर स्टडी। अब ये है 0.05। अब डीएफ वैल्यू हमें देखना होता है इधर की साइड में, राइट। अब डीएफ वैल्यू क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैसे देखते हैं, सपोज ग्रुप है 1, किसी भी एक ग्रुप पे हम अप्लाई कर रहे हैं, तो डीएफ वैल्यू होगा नंबर ऑफ सैंपल साइज, सपोज कितना है 21 है, सपोज 22 है, तो डीएफ वैल्यू हो जाएगा 21। अगर दो ग्रुप को कंपेयर कर रहे हैं या फिर टेस्ट में दो ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट है, तो डीएफ वैल्यू होगा n-2। तो ये होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट। अब देखिए यहाँ पे इस केस में सपोज हमारा सैंपल का साइज था 23 मान लीजिए, और हमने कंपेयर किया दो ग्रुप को, टी टेस्ट अप्लाई किया और प्री और पोस्ट देखा। इस कंडीशन में टी टेस्ट अप्लाई किया, प्री और पोस्ट देखा, राइट। अब यहाँ पे 0.05 लेवल पे टेस्ट की हमने हाइपोथेसिस, और टेबल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू है 1.721। ये है टेबल वैल्यू। तो इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे जो टेबल की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 1.721। क्या करना है हमें करना है इसको कंपैरिजन। किससे कंपेयर करना है, जो भी रिजल्ट आया टेबल टी टेस्ट का, उसको कंपेयर करेंगे इस वैल्यू से। तो ये हमारा टी कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है, इज लेस देन टी टेबल वैल्यू, और वी कैन से क्रिटिकल वैल्यू। मैन्युअली जब भी हम चेक करते हैं एक्सेप्टेशन और रिजेक्शन, अगर टी कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन टी टेबल वैल्यू, इसका मतलब क्या होगा, देखिए दो कंडीशन थी। अगर यहाँ पे सेकंड कंडीशन में अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से छोटा होता है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। अब ये देखिए, ये जो है ग्राफ, यहाँ पे हमने डिसाइड किया क्रिटिकल वैल्यू, ये क्रिटिकल वैल्यू है ये 1.7, और जो टेबल में हमने जो कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी आई थी 1.5, कैलकुलेट करके वैल्यू कितनी आई थी ये 1.5। तो ये किधर की साइड लाई करेगा, इधर की साइड लाई करेगा या इधर की साइड लाई करेगा। ऑब्वियसली ये छोटा है, तो ग्राफ आप देखते हैं इधर की साइड में डिक्रीजिंग है, इनके इधर की साइड इंक्रीजिंग है, तो यहाँ पे लाई करेगा 1.5 कहीं ना कहीं। तो ये क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज द एक्सेप्टेंस रीजन, दिस होल इज एक्सेप्टेंस रीजन। और अगर हम सॉल्व करते हैं टी टेस्ट और टेबल वैल्यू, जो कैलकुलेटेड वैल्यू आती है, आंसर जो आता है आफ्टर सॉल्विंग टी टेस्ट, अगर इसका आंसर आता है 2.3, तो 2.3 यहाँ पे देखिए किधर की साइड लाई करेगा, ये रहा 1.75 जो सेट है क्रिटिकल वैल्यू एट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05। अब यहाँ पे किधर की साइड लाई करेगा,
2.5 बड़ा है तो लाई करेगा दिस साइड। ये और ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, रिजेक्शन रीजन, रिजेक्शन रीजन। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो अगर मैं इधर की साइड में फॉल होता है जो भी वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू, तो नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। और इधर की साइड में फॉल होता है तो नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। ये है, इसलिए हम बोलते हैं कि अगर कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी है टेबल वैल्यू से तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, और अगर कैलकुलेटेड वैल्यू छोटी है किससे, अगर छोटी है इधर की साइड में आएगी ना तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। तो ये डिसाइड करता है आपका क्रिटिकल रीजन। ठीक है, वन मोर टाइम, ये हमने डिसाइड किया क्रिटिकल रीजन, ये है वैल्यू। अब 0.05 पे पर्टिकुलर वैल्यू आई है, सपोज ये वेरी करेगी अकॉर्डिंग टू डीएफ वैल्यू। सपोज यहाँ पे आता है 1.96, ठीक है, 1.96 वैल्यू आती है। अब जो भी हमने कैलकुलेटेड किया, टी टेस्ट अप्लाई किया, टी टेस्ट अप्लाई करने के बाद में सपोज आती है वैल्यू 1.8, तो 1.8 किधर लाई करेगा, इधर की साइड लाइट करेगा। तो ये क्या है, दिस होल इज, ये पूरा क्या है, ये क्या है, एक्सेप्टेंस रीजन। ये क्या है, एक्सेप्टेंस रीजन, दिस इज एक्सेप्टेंस रीजन। ओके, इधर की साइड में लाई करेगा, छोटा होगा तो एक्सेप्टेंस रीजन। और बाय चांस अगर इधर की साइड में लाई करता है ना, अगर वैल्यू आती है, हमने सॉल्व किया न्यूमेरिकल और वैल्यू आती है 2.5, तो 2 इज ग्रेटर देन दिस क्रिटिकल वैल्यू। ये क्या है, क्रिटिकल वैल्यू है। तो ये क्या है, इधर की साइड में क्या है, कर्व क्या है, ये क्या है, रिजेक्शन रीजन। तो नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। अब यहां पर नल हाइपोथेसिस का रिजेक्ट होना मतलब क्या है, नल हाइपोथेसिस का रिजेक्ट होना मतलब देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट, देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। ओके, नल हाइपोथेसिस क्या होता है, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, नो डिफरेंस, नो सिग्निफिकेंट चेंजेस, नो कोरिलेशन, ये सारी चीज़ों में कोई नहीं है, समानता है, मतलब नो डिफरेंस इन द ग्रुप, नो डिफरेंस इन द ट्रीटमेंट, नो चेंजेस। तो जो भी हमने ट्रेनिंग दी है या फिर दो ग्रुप को कंपेयर किया तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब इक्वल है। अब इस स्टेटमेंट का रिजेक्ट होना, इस स्टेटमेंट का रिजेक्ट होना मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट को हम रिजेक्ट कर रहे हैं कि नो इफेक्ट, मतलब क्या है कि इफेक्ट होगा, डेट इज इफेक्ट होगा, मतलब क्या है कि एक्सेप्टेंस क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली रिसर्च हाइपोथेसिस क्या हो रही है, एक्सेप्ट हो रही है, मतलब ट्रेनिंग का इफेक्ट होगा। हम इस स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट क्या थी, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ एबीसी ट्रेनिंग ऑन XYZ वेरिएबल। तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसका मतलब कि इफेक्ट होगा, ऑटोमेटिकली रिसर्च हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्टेड। तो ये सारा रूल, ये जो कंडीशन मैंने आपको बताई है, कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन टेप वैल्यू और क्रिटिकल वैल्यू, नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, और कैलकुलेटेड वैल्यू इज स्मॉलर देन टेप वैल्यू, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। तो ये कंडीशन हर आने वाले पैरामेट्रिक टेस्ट पे अप्लाई होगी, कुछ एक्सेप्शन है 99% पे अप्लाई होगी, वो हम बात करेंगे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में। तो ये अनोवा देख लीजिए, कोरिलेशन देख लीजिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें टी टेस्ट, जेड टेस्ट, ये अप्लाई होगी। और कई बार इससे एमसीक्यूज पूछा जाता है यूजीसी नेट में, सो ये ध्यान में रखिए। और सिंपल से कंपेयर कर सकते हैं आप और आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हो, क्रिटिकल वैल्यू को और कैलकुलेटेड वैल्यू को जिस कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा इसका आंसर। सो इट वॉज ऑल अबाउट हाउ टू टेस्ट हाइपोथेसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्पोर्ट्स साइंस एकेडमी। अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो देखनी है एक एक टेस्ट की, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, तो आने वाली वीडियो की सीरीज़ में यू कैन जस्ट गो थ्रू डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट, वहाँ पे आपको एक एक वीडियो मिल जाएगी इन डिटेल, थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल के साथ में। धन्यवाद।